नमस्कार दोस्तों। अयोध्या पर फैसला सुनाने के बाद जिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भाजपा की मेहरबानी से 2020 में राज्यसभा सांसद बना दिया गया था, अब उन्होंने मोदी के खिलाफ ही झंडा उठा लिया है। जी हां दोस्तों, रंजन गोगोई ने मोदी के सत्ता में बने रहने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट पर ही उंगली उठा दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ रंजन गोगोई का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन में चुनाव आयोग को मनमाने अधिकार देना ठीक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ इलेक्शन कमीशन से खास मोहब्बत रखने वाले नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन का मुखिया चुनने के लिए नया कानून ले आए, खुद ही इलेक्शन कमीशन के मुखिया को नौकरी पर रखने लगे। अब इसी इलेक्शन कमीशन को मनमाने अधिकार देने के खिलाफ रंजन गोगोई खड़े हो गए हैं। दोस्तों, मसला यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। जस्टिस गोगोई उस संसदीय समिति का हिस्सा है। इस समिति की बैठक में रंजन गोगोई ने चुनाव आयोग को दिए जा रहे असीमित अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई है। जस्टिस गोगोई ने कहा है कि चुनाव आयोग को किसी राज्य के विधानसभा के कार्यकाल का निर्णय करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जा सकती। मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, ना कि कौन से राज्य में पहले चुनाव कराने हैं, कौन से राज्य में बाद में चुनाव कराने हैं, इस पर कंट्रोल करना। दोस्तों, रंजन गोगोई ने संसद की संयुक्त समिति के साथ 3 घंटे की चर्चा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल में खामियां गिनाई, चेतावनी दी कि चुनाव आयोग को शेड्यूल तय करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां देना उचित नहीं होगा। दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डीएम के राज्यसभा सदस्य पी विल्सन ने बताया कि नए बिल की धारा 82A5 में यह कहा गया है कि अगर ईसी की राय है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ नहीं कराए जाए, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएं। क्या ये कानून उसे मनमानी और अनियंत्रित शक्तियां नहीं दे रहा है? जस्टिस गोगोई ने इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि यह ठीक नहीं होगा और इस धारा को संशोधित करने की जरूरत है, जिससे खामियों को दूर किया जा सके और ये कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। दोस्तों, रंजन गोगोई का मोदी के बिल के खिलाफ खड़े होना यह दिखाता है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, खासतौर पर तब जब भाजपा बैसाखियों पर है। रंजन गोगोई को 2020 में मोदी सरकार की तरफ से राज्यसभा में नामित किया गया था। दोस्तों, उस समय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस AK पटनायक, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस J चेलमेश्वर ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसने आम लोगों के विश्वास को हिला दिया है, इससे न्यायपालिका की आजादी पर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि विवाद में फैसला दिया था। फैसला अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग करने वाले पक्ष में आया था। रंजन गोगोई देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इससे पहले रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा में भेज दिया गया था। वो 1998 से 2004 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे प्लीज दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारी शक्ति बन जाएंगे। नमस्कार।